रस को अंग। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक। पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। राम रसायन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल। कबीर पीवण दुलभ है, मांगै शीस कलाल। कबीर भाठी कलाल की, बहुतक बैठे आय। सिर सौंपै सोई पिवै, नहीं तो पिया न जाय। हरि रस पिया जानिए, जे कबहु न जाय खुमार। मैं मनता घूमत रहे, नाही तन की सार। यहाँ तक बात हो गई थी। अगली साखी देखो, 5वीं साखी। मैं मनता तिण ना चरै, सालै चिता स्नेह। बार जु बांध्या प्रेम कै, डार रहा सिर खे। ईश्वर के रस में जो डूब जाता है, निमग्न हो जाता है। मैं मनता तिण ना चरै। मैं मनता मतवाला हाथी, तिनका नहीं चरता है। सालय चिता सने, उसके चित्त में प्रेम चुभ रहा होता है। जिसके चित्त में प्रेम चुभ रहा होता है, वो बारिजु बांध्या प्रेम कै। प्रेम के दरवाजे पर जो बंधा होता है, डार रहया सिर खे। खेह धूल को कहते हैं। वो अपने सिर पर धूल डाल रहा होता है। जैसे मतवाला हाथी तिनका नहीं चरता है, अर्थात अपनी स्वाभाविक क्रियाएं नहीं करता है, अपनी सुध बुध वो भूल जाता है, उसको खाने पीने की भी चिंता नहीं रह जाती है। ऐसे ही जिसके प्रेम में, जिसके चित्त में स्नेह चुभ रहा होता है, मने जिसको प्रेम का वाण लग चुका होता है, जो प्रेम में बंध चुका होता है, डारी रहया सिर खे। वो अपने सिर पर धूल डालने लगता है, या धूल डाल रहा होता है। सिर पर धूल डालना अर्थात अपने अहंकार को विनष्ट कर देना। उसका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वो उसी मतवाले हाथी की तरह हो जाता है, जो अपनी शुद्ध बुद्ध भोजन पानी सब भूल जाता है। इसमें उदाहरण के माध्यम से कबीर ने प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया है। मैं मनता अविगत रता, उसको रता बना लो। मैं मनता अविगत रता, अकल्प आशा जीत। राम अमली माता रहे, जीवत मुकति अतीत। मैं मनता अविगत रता। अविगत में जो रत रहता है, अविगत इंद्रियों के माध्यम से जिस तक पहुँच नहीं हो सकती है, उसमें जो रत हो जाता है, उसमें जो लग जाता है, उसके प्रेम में जो डूब जाता है, वह मैं मनता मतवाला हो जाता है। अकल्प आशा जीत, अकल्पनीय आशाओं को जीत लेता है। माने बाकी सारी जो इच्छाएं आशाएं होती हैं, उन सबको वो जीत लेता है। दुनिया की सांसारिक इच्छाओं आशाओं की उसको कोई चिंता नहीं होती है। सांसारिक आसक्तियों से वो परे हो जाता है, सांसारिक इच्छाओं से वो मुक्त हो जाता है। राम अमली माता रहे, राम के अमल में,
राम के नशे में वो मदमस्त रहता है। जीवत मुक्ति अतीत, और जीवन मुक्ति से भी वो परे हो जाता है। जीवन मुक्ति का मतलब होता है कि जीते जी मरने जैसा होना, माने सांसारिक विषय वासनाओं इच्छाओं से मुक्त होना। तो उस माने विदेह की दशा को प्राप्त हो जाना, वैराग्य की दशा को प्राप्त हो जाना। लेकिन कबीर कहते हैं कि जो प्रेम की दशा में चला जाता है वो वैराग्य से भी परे चला जाता है। इसमें प्रेम की स्थिति को वैराग्य की स्थिति से भी ऊंचे धरातल पर कवि खड़ा करता है। 7वीं साखी। जी ही सर घड़ा न डूबता, अब मैगल मलि नहाय, देवल बूढ़ा कलश सुन, पंख तिसाई जाय। जी ही सर घड़ा न डूबता। अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कबीर यहाँ बात करते हैं कि जी ही सर, जिस तालाब में घड़ा न डूबता, घड़ा भी नहीं डूब सकता था, अब मैगल मलि नहाय, अब उसमें हाथी भी मल मल के नहा सकता है। देवल बूढ़ा कलश सुन, अपने कलश के साथ देवालय उसमें डूब सकता है। पंख तिसाई जाय, जहाँ से पक्षी भी तृषित प्यासा चला जा रहा था। अर्थात अंतःकरण में जब तक प्रेम का रस पैदा नहीं हुआ था, जब तक अंतःकरण प्रेम के रस से लबालब भरा हुआ नहीं था, तब तक चीहिसर घड़ा न डूबता, उसमें थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता था। उसमें किसी दूसरे के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। अब मैगल मलिन नाय, और अब जब स्नेह से प्रेम से चित्त भर गया है तो उसमें मैगल मल मल के स्नान कर सकता है। अर्थात सारा अहंकार उसमें डूब सकता है, डूब करके शुद्ध हो सकता है। व्यक्ति अपने अहंकार के समाप्त हो जाने पर विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है, सारे अहंकार से मुक्त हो सकता है। और जिस तालाब से कोई पक्षी भी प्यासा चला जाता था, माने पक्षी को पीने के लिए जल भी नहीं मिल सकता था, देवल बूढ़ा कलश, पूरा देवालय कलश के साथ उसमें डूब सकता है। अर्थात बाहरी जितने उपकरण हो सकते हैं आराधना के, वो सारे उपकरण उसमें निमग्न हो सकते हैं, डूब सकते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं हो सकती। आठवीं साखी। सबय रसायन मैं किया, हरिषा और न कोई, तिल इक घट में संचरै, तो सब तन कंचन होय। राम के रस में निमग्न होने का क्या प्रभाव होता है, इसका वर्णन कबीर करते हैं कि सबय रसायन मैं किया, मैंने सारे रसायनों का पान किया। सारे रसायनों का पान किया, सारे रसायनों को ग्रहण किया। अर्थात साधना की विभिन्न परिपाटियों पर मैं चला, साधना के तमाम तरीकों को मैंने अपनाया। हरिषा और न को, लेकिन हरि के जैसा और कोई मुझको मिला नहीं। हरि के रस, प्रेम के रस, ईश्वर की अनुभूति के रस जैसा कोई रसायन मुझको नहीं मिला। तिल इक घट में संचरै,
एक घट में शरीर में वह तिल मात्र भी अगर संचरित हो जाए, राम का रसायन ईश्वर का रस शरीर में तिल मात्र भी प्रवाहित हो जाए, शरीर में अंतःकरण में नाम मात्र का भी ईश्वर के प्रति प्रेम जग जाए, तो सब तन कंचन होय, तो सारा शरीर कंचनमय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पूरे अंतःकरण में वो ईश्वर का रस प्रवाहित हो जाता है, पूरा जीवन पूरा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसके बाद निष्कर्मी पतिव्रता को अंग, निष्कर्मी निष्काम कर्म वाली पतिव्रता स्त्री की महिमा का बखान इसमें किया गया है। और यहाँ पतिव्रता स्त्री साधक का प्रतीक है, जीवात्मा का प्रतीक है। कबीर प्रीतड़ी तो तुझ सो बहुगुणियाले कंत, जे हंसी बोला और सो तो नील रंगाऊं दंत। कबीर प्रीतड़ी तो तुझ सो, इसमें प्रेम की अनन्यता का वर्णन है, एक निष्ठता का वर्णन है इस पूरे अंग में। कबीर कहते हैं प्रीतड़ी तो तुझ सो, अगर मुझको प्रेम है तो तुम्ही से है। बहुगुणियाले कंत, अनेक गुणों से युक्त स्वामी पति ईश्वर अगर प्रेम है तो मुझको तुम्ही से है। जे हंसी बोला और सो, यदि मैं तुमको छोड़कर किसी और से हंसूं बोलूं तो नील रंगाऊं दंत, तो अपने दांतों को मैं नील से रंगा लूं। दांतों को नील से रंगाना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि अपमानित स्थिति को प्राप्त करना, अपमान होना, चरित्र भ्रष्ट होना। जे हंसी बोला और सो, हंसना बोलना मैंने किंचित प्रेम का भाव प्रदर्शित करना भी अगर मैं ऐसा करूं तो नील रंगाऊ दंत, तो मैं अपनी भर्त्सना कराने के लिए, अपना अपमान कराने के लिए तैयार रहूं, चाहे लोग मुझको जिस भी रूप में अपमानित करें, मैं उस अपमान को प्राप्त हूं। छोटे बच्चों में यह एक निष्ठता का भाव, अनन्यता का भाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर किसी परिवार में कोई छोटा बच्चा है, उसका बहुत प्यार होता, उसको लोग बहुत प्यार करते हैं, और बाहर से कोई बच्चा आ जाता हो और घर के लोग जो ही उस बच्चे को प्यार करने लगते हैं तो उस बच्चे को, घर के बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। वो प्रतिक्रिया करता है, तरह तरह की प्रतिक्रिया करता है, कभी कभी तो उस बच्चे को मारने भी लगता है। क्यों? क्योंकि वो अनन्यता की उस स्थिति को प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रेम की गहराई में व्यक्ति ये चाहता है कि वो जिससे प्रेम करता है वह भी उससे उतना ही प्रेम करे। प्रेम प्रतिदान चाहता है। मैंने सामान्य सच्चाई यही है। निष्काम प्रेम या लहना सिंह जैसा प्रेम वो उदाहरणों में होता है। वो मैंने सामान्य जीवन की सच्चाई वो
नहीं। तो इसमें उसी प्रेम की अनन्यता का वर्णन है। आगे वो और साफ है कि नैना अंतरी आव तू जूं हाँ नैन झपेऊं ना हाँ देखूं और कूं ना तुझ देखन देव। नैना अंतर्याव तुम, जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि तुम साधक ईश्वर को संबोधित करता है कि नैना अंतर्याव तुम आंखों के भीतर आ जाओ। जो हाँ नैन झपेऊं, जो ही मैं आंखें झपकाऊं, पलकें झपकाऊं, आंखें मूंदूं, तुम पलकों के भीतर आ जाओ, आंखों के भीतर आ जाओ। क्यों? ना हाँ देखूं और कूं, ताकि मैं किसी और को न देखूं। सूरदास के बारे में ये कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, नहीं थे। यह भी बात कही जाती है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन सूरदास ने जो वर्णन किए हैं, जिस ढंग से वर्णन किए हैं, उनको पढ़कर यह कहा नहीं जा सकता है कि सूरदास जन्मांध रहे होंगे। इह चितवत उतधार चलावत यही सिखयो है मैया, किलकन कान बुटुरवन आवत, या यशोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलराय मलावें, जुई सुई कुछ गावें। गाना तो व्यक्ति सुन सकता है, लेकिन सूर ने जो वर्णन किया है, यहाँ तक कि कृष्ण के पेट के उठने और गिरने तक का वर्णन किया है, वह बगैर देखे वो वर्णन किया नहीं जा सकता। तो कहा जाता है कि बाद में वो अंधे हो गए और कहीं जा रहे थे जंगल के रास्ते और कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिर गए तो उन्होंने आवाज लगाई, तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने उनको बाहर निकाला। सूरदास ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो भगवान कृष्ण ने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने उनको नेत्र प्रदान कर दिए और सूरदास ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। उसके बाद कृष्ण भगवान जाने लगे, सूरदास ने उनको रोक लिया और कहा कि आप मेरी आंखों की रोशनी ले लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या, ऐसा इसलिए कि जिन आंखों से मैंने आपको देख लिया, अब मैं चाहता हूं कि उन आंखों से और किसी को न देखूं। तो ना हाँ देखा और को, मैं किसी और को न देखूं। सूरदास की कहानी में कहानी ही है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। यहां और आगे की बात है कि केवल अपने तक ही नहीं है, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर भी वैसा ही अधिकार चाहता है, प्रतिदान चाहता है
कि ना हो देखूं और हूँ, ना तुझ देखन देव। और मैं ये चाहती हूँ, जीवात्मा कहती है कि न तो मैं किसी और को देखूं और न ही तुमको किसी और को देखने दूं, कि तुमको कोई और देख सके या तुम किसी और को देख सको, ऐसा भी मैं नहीं चाहती। ये जीवात्मा का कथन है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, कि मुझ में मेरा कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है सो तेरा, ईश्वर के प्रति, प्रिय के प्रति कृतज्ञता का भाव, कि जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा है। ईशावास्योपनिषद में यह बात कही गई है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर का ही दिया है, उसी का रूप है। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। तो तुमने जो कुछ दिया है मैं वो सब कुछ तुमको सौंप रही हूँ। भक्त कहता है वो सब कुछ मैं तुमको सौंप रहा हूँ, क्या लागे है मेरा। और ऐसा करते हुए मेरा कुछ खर्च होने वाला नहीं है, अपने पास से तुम, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ है ही नहीं। चौथी साखी, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाय, नैनू रमैया रमि रहया, दूजा कहाँ समाय। कबीर रेख सिंदूर की, कबीर कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर जीवात्मा ने परमात्मा के प्रेम का प्रतीक सिंदूर अपने मांग में लगा रखी है। काजल दिया न जाए, जहाँ सिंदूर अंकित है वहाँ काजल नहीं लग सकता है। विषय वासनाएं वहाँ उसको प्रभावित नहीं कर सकती। नैनू रमैया रमि रहया, आँखों में राम रम गया है, रमने वाला राम आँखों में रम गया है। दूजा कहाँ समाय, उन आँखों में दूसरे किसी के समाने की जगह नहीं। उद्धव जब गोपियों को बहुत प्रेरित करते हैं निर्गुण ब्रह्म की साधना के लिए, तो गोपियाँ परेशान होती हैं और तर्क देती हैं कि उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधेईस। एक ही तो मन था, वह भी कृष्ण के साथ चला गया। अब किस मन से हम उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो नैनू रमैया रमि रहया, दूजा कहाँ समाय। आँखों में रमने वाला तो रम गया है, अब आँखों में दूसरे किसी के समाने के लिए जगह नहीं। अब अंतःकरण में दूसरा कोई निवास नहीं कर सकता, जगह नहीं बना सकता। पांचवी साखी,
कबीर सीप समंद की रटै पियास पियास, समदहि तिनका बरि गिरै, स्वाति बूंद की आस। कबीर सीप समंद की, समुद्र में जो सीप रहती है, रटै पियास पियास, प्यास की रट लगाए रहती है। समदहि तिणका बरि गिरै, रहती है सीप समुद्र में, लेकिन प्यास के लिए छटपटाती रहती है। क्यों? क्योंकि समुद्र के जल से उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। संसार में तमाम साधनाएं हैं, लेकिन साधक का अपना जो मार्ग है वह उसी को चुनता है। समदहि तिणका बरि गिरै, उस अथाह जल वाले समुद्र को वह सीप तिनके की तरह से गिनती है। स्वाति बूंद की आस, और बराबर वह आशा लगाए रहती है, तो स्वाति नक्षत्र की बूंदों की आशा लगाए रहती है, और स्वाति नक्षत्र के उन बूंदों की आशा में उस समुद्र के अथाह जल को भी तिनके की तरह समझती है, कुछ नहीं समझती है, उसको कोई महत्व नहीं देती। अन्योक्त के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जो साधक होता है वह ईश्वर को छोड़ करके पूरे संसार को कुछ नहीं समझता है। छठवीं साखी, कबीर सुख कौ जाई था, आगे आया दुख, जाहि सुख घरी आपने, हम जाड़ों और दुख। सुख और दुख, कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, यानी संसार सुखी है, सुख को चाहने वाला है, और उस सुख की चाह में वो खाता है और सोता है, क्योंकि उसको सुख उसी से मिलता है। दुखिया दास कबीर है, ईश्वर का दास कबीर दुखी है। किसके लिए दुखी है? ईश्वर के लिए दुखी है। जागे और रोए, उसको पाने के लिए जागता है और न पाने की स्थिति में रोता रहता है। कबीर सुख कौं जाई था, जैसे सारा संसार सुख के पीछे जा रहा था, कबीर कहते हैं कि मैं भी सुख के पीछे जा रहा था। आगे आया दुख, आगे आकर ईश्वर के ज्ञान और विरह का दुख मुझको मिल गया, लग गया। जाहि सुख घरी आपने, और तब साधक कहता है कि हे सुख तुम अपने घर जाओ, हमको तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, हमको इस तरह का सुख नहीं चाहिए। ये सारे सांसारिक सुखों से मैं अपने को अलग करता हूँ। हम जाड़ों और दुख, मैं और दुख को चाहता हूँ और दुख की कामना मैं करता हूँ। मुझको यह दुख ही प्रिय है, ईश्वर का यह विरह ही प्रिय है। सातवीं साखी, दो जग तो हम अंगिया, यहु डर नाही मुझ,
भिस्त न मेरे चाहिए बाज प्यारे तुझ। दोजख तो हम अंगिया, हमने दोजख नरक को अंग लगा लिया है। स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग किसी ने देखा है और नरक किसी ने देखा है? नहीं देखा। लेकिन बातचीत में स्वर्ग और नरक का इस्तेमाल होता है। स्वर्ग मनुष्य की सबसे सुखमय कल्पना है और नरक मनुष्य की सबसे दुखमय कल्पना है। इसीलिए जब कोई बहुत खुश होता है, लोगों को लगता है सुखी हैं, तो लोग कहते हैं अरे उनका क्या है, वो तो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। कोई बहुत दुखी होता है तो वो कहता है जीवन हमारा नरक जैसा हो गया है। कबीर कहते हैं कि दोजख तो हम अंगिया, हमने नरक को भी अंगीकार कर लिया है। नरक भी मुझको स्वीकार है, दुनिया के सारे दुख मुझको स्वीकार है। यहु डर नाहे मुझ, उससे चाहे जितने कष्ट मुझको हो, मुझको इसका कोई डर नहीं है। मुझको वो नरक स्वीकार है, सारे दुख दर्द स्वीकार है। भिस्त न मेरे चाहिए, नरक में मिलने वाले सारे दुख मुझको स्वीकार है। भिस्त बहिस्त स्वर्ग न मेरे चाहिए, मुझको स्वर्ग की कामना नहीं है। किस स्वर्ग की कामना नहीं है? बाज प्यारे तुझ, बिना तुम्हारे जो स्वर्ग हो, मुझको उस स्वर्ग की चाह नहीं है। मैं ऐसे किसी स्वर्ग की कामना नहीं करता जहां तुम न हो। मने तुम जहां हो हमारे लिए वही स्वर्ग है। सीता राम से यही कहती है ना कि आप जंगल में रहेंगे तो जंगल भी हमारे लिए महल जैसा ही हो जाएगा। तो ईश्वर की निकटता से मिलने वाले सुख की अपेक्षा दुनिया के सारे दुख साधक के लिए, भक्त के लिए कमतर लगते हैं। अब 10वीं साखी देखो। जब लग भगति सकामता, तब लग निर्फल सेव। कहे कबीर वह क्यों मिले, निहकामी निज देव। भगवान की पूजा क्यों होती है? भगवान की पूजा लोग क्यों करते हैं? मन की शांति के लिए। क्या यह सही जवाब है? जितने चालीसा हैं सब चालीसा को एक बार ध्यान से पढ़ जाओ, तब तुमको पता चलेगा कि भगवान की पूजा क्यों की जाती है। कुछ पाने के लिए, कुछ से बचने के लिए, अमंगल से बचने के लिए,
और तरह तरह के सुखों को पाने के लिए। इसीलिए परीक्षाओं में भगवान लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं। और परीक्षार्थी भी कुछ ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करने लगते हैं। पूरा मूल भाव होता है कि प्रथम श्रेणी पास हो जाएंगे तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ये हो जाएगा तो ये करेंगे, वो हो जाएगा तो वो करेंगे। कबीर कहते हैं कि जब लग भगति सकामता, जब तक भक्ति कामना से युक्त है, स्वार्थ से युक्त है, चाह से युक्त है, तब लग निर्फल से, तब ईश्वर की जितनी भी सेवा है, ईश्वर की जो भी पूजा है, सब निष्फल है, उसका कोई अर्थ नहीं है। कहे कबीर वह क्यों मिले, निहकामी निज देव। वो जो निज देव है, शरीर के भीतर विद्यमान जो ईश्वर है, कबीर कहते हैं कि वो क्यों मिले, क्योंकि वो निहकामी हैं, निष्काम कर्म से प्राप्त होने वाले हैं। तो वो ईश्वर जो निष्काम प्रेम से प्राप्त होने वाला हो, वो ईश्वर इस कामना से युक्त प्रेम और भक्ति से मिलने वाला नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने इसीलिए निष्काम कर्म की बात की है, उसकी स्थापना की है, उसकी प्रतिष्ठा की है। ग्यारहवीं साखी, आशा एक जुराम की, दूजी आस निराश, पानी माहे घर करे, ते भी मरे पियास। आशा एक जुराम की, अगर कोई केवल राम की आशा करे, एक भरोसो, एक बल, एक राम घनश्याम। आगे भाव ये है कि उसमें केवल मैंने जो चातक है उसके लिए एकमात्र जो आधार है वो राम ही है, और किसी देवी देवता से उसको कुछ लेना देना नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसी का ये दोहा है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो, एक ही भरोसा है, एक बल, एक ही का बल है, एक ही की आशा है, एक ही पर विश्वास है। एक राम घनश्याम हित, राम रूपी घनश्याम के लिए तुलसीदास चातक की तरह से हो गया। आशा एक जुराम की, दूजी आस निराश। अगर कोई दूसरी चीज़ों की आशा करता है, सांसारिक लाभों की आशा करता है, तो उस आशा का कोई मतलब नहीं है। या जिसको एक राम की आशा हो जाती है तो बाकी सारी आशाएं उसको उसकी समाप्त हो जाती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। पानी माहे घर करें, ते भी मरे पियास। कबीर कहते हैं कि जो दूसरों की आशा करते हैं उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कोई पानी में रहते हुए भी बराबर प्यासा रह जाता है।
प्यास के बिना मर जाता है। 14वीं साखी देखो, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खैचे तित जा। इसमें कबीर की अतिशय विनम्रता दिखाई पड़ती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कबीर पुस्तक लिखी है उसमें कबीर के व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करते हुए वो कहते हैं कि कबीर का व्यक्तित्व कुसुमादपि कोमल और वज्रादपि कठोर है। कुसुम की तरह से कोमल, फूल की तरह से कोमल और वज्र की तरह से कठोर है। कबीर जब बाह्याचारों का खंडन करते हैं तो बहुत सख्त दिखाई पड़ते हैं, और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के मामले में वो अतिशय विनम्र दिखाई पड़ते हैं। इसमें इस साखी में कबीर की अतिशय विनम्रता देखने को मिलती है। कबीर कूता राम का, कबीर राम के कुत्ते की तरह से है। मुतिया मेरा नाम मुतिया है। प्रायः कुत्तों का नाम लोग मुती रखते हैं। गले राम की जेवड़ी, मेरे गले में राम की रस्सी लगी हुई है। जित खैंचे तित जाओ, जिधर वो खींचते हैं मैं उधर चला जाता हूँ। मैंने पूरी तरह से मैंने अपने को राम के हवाले कर दिया है। राम जैसे मुझको रखते हैं मैं उसी तरह से रहता हूँ। 16वीं साखी देखो, मन प्रतीत न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जाड़ों उस पीऊसूं कैसे रहसी रंग। 16 इस साखी में नवोढ़ा नायिका, अबोध नायिका जो प्रिय से मिलने जाती है, जिसको कुछ पता नहीं होता है कि प्रिय के साथ कैसे रहना है। मन प्रतीति जानकारी से अर्थ है। न प्रेम रस, हमारे मन को प्रेम के रस की जानकारी नहीं है, प्रेम के रस का भान अभी नहीं है। ना इस तन में ढंग, न ही इस शरीर को कोई ढंग पता है। न तो शरीर से न तो मन से अभी ईश्वर से मिलने की मेरी स्थिति बन पाई है। मैं पूरी तरह से उसके उपयुक्त नहीं हूँ। क्या जाड़ों उस पीयूसूं कैसे रहसी रंग, उस प्रिय के साथ किस तरह से निर्वाह हो सकता है, मैं मिल सकती हूँ, यह मुझको पता नहीं है, मुझको इसकी जानकारी नहीं है। साधक ने यह एकत्व की स्थिति के पहले की स्थिति का वर्णन इस साखी में है। 18वीं साखी, घर परमेश्वर पाहुणा, सुनो सनेही दास, खट रस भोजन भगति कर, ज्यों कदे न छाड़े पास। घर परमेश्वर पाहुणा, कबीर के एक पद में आता है, दुल्हन गाहो मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। उसी दाम्पत्य भाव की व्यंजना यहाँ है कि घर परमेश्वर पाहुणा, घर पर परमेश्वर ही पाहुने के रूप में आए हुए हैं, पति के रूप में आए हुए हैं, अतिथि के रूप में आए हुए हैं।
सुनो सनेही दास, हे भक्त तुम सुनो। प्रेम से युक्त भक्त, हे प्रेमी भक्त तुम इसको सुनो। खट रस भोजन भगति करि, ज्यों कदे न छाड़े पास। अगर कोई कहीं मेहमान होकर जाए और उसकी पूछ न हो, आवा भगत न हो, सत्कार न हो, तो क्या होता है? बुरा लगता है। तो व्यक्ति वहां बार बार जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता है? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी उस घर न जाइए, कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, जहाँ पहुँचने पर, जाने पर कोई हर्षित न होता। नैनन नहीं सने, आंखों में स्नेह न नजर आता हो। तुलसी कहते हैं उस घर न जाइए, कंचन बरसे में। भले ही वहाँ उस घर में सोने की बारिश होती हो, तो भी वहाँ जाने की जरूरत नहीं। कबीर कहते हैं ज्यों कदे न छाड़े पास, ताकि तुम्हारा पास, तुम्हारी निकटता, वो पाहुड़ा, वो अतिथि, वो स्वामी, वो ईश्वर छोड़े ना, इसके लिए खटरस भोजन भगति कर। भक्ति रूपी, रूपक अलंकार, भक्ति रूपी 6 व्यंजनों को तुम उसको परोसो, उसको सट रस भोजन कराओ। भक्ति रूपी 6 रसों का भोजन उसको, सटरस भोजन उसको खिलाओ। इस रूप में उसका उस अतिथि का सत्कार करो कि वह तुमको छोड़कर और कहीं जाए ही ना, बराबर तुम्हारे पास बना रहे। रूपक अलंकार के माध्यम से यहाँ कबीर ने भक्ति माने भक्त को, मैंने ईश्वर की निकटता बनाए रखने के लिए भक्ति की जरूरत को बताने की कोशिश की है। आगे देखेंगे। धन्यवाद।